बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अहमद फवाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाजरीन, आज के इस व्लॉग में मेरे साथ मौजूद होंगे सीनियर सहाफ़ी फ़याज़ राजा साहब। और फ़याज़ राजा साहब को आज हमने तकलीफ़ इसलिए दी है क्योंकि ख़ास तौर पर जो काजी फ़ाइज़ ईसा साहब का मामला है, जो कि एक उनका केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, जिस तरह के उनकी जानिब से रिमार्क्स दिए जा रहे हैं, बहुत सारे लोगों की उससे दिल आज़ारी भी हुई है। और ख़ास तौर पर वो जो गटर वाले उन्होंने रिमार्क्स दिए, बहुत सारे मुहब्बे वतन पाकिस्तानी जो हैं वो इसे क्रिटिसाइज़ भी कर रहे हैं। काजी फ़ाइज़ा की जानिब से जो ये रिमार्क्स दिए जा रहे हैं, तो क्या ये जो एक तज़हीकी किस्म के रिमार्क्स थे, क्या बतौर जज उन्हें ये ज़ेब देता है? इस पर हम आज बात करेंगे। सबसे पहले तो फ़ैज़ल साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। तो ये क्या हो गया अचानक से? कादी फ़ाइज़ ईसा इस तरह के जो रिमार्क्स हैं, वो एक जज भी हैं और सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, इस तरह से वो कमेंट कर रहे हैं उनके खिलाफ। ठीक है, रेफरेंस किया, लेकिन इस तरह से क्या ये जेब देता उन्हें? बहुत शुक्रिया अहमद फवाद साहब, आपने वक्त दिया। बात कुछ इस तरह से शुरू कर लेते हैं कि बदकिस्मती से हमारी तारीफ में कोई, हमारी अदलिया में बहुत सारे जजों का किरदार जो है वो कुछ ज़्यादा रोशन और सुनहरा नहीं रहा। चाहे वो आप शुरू से देख लें, जब पाकिस्तान के अंदर पहला मार्शल लॉ लगा और फिर उसके बाद जब नजरिया ज़रूरत आया, और उसके बाद फिर भुट्टो साहब के दौर में, और उसके बाद फिर 90s में जिस तरह से इल्ज़ामात लगते रहे कि चमक के ज़रिए फैसले करते हैं। फिर कुछ मखसूस हुकूमतें बहाल हुई, कुछ नहीं हुई, जिनको जो है वो सुदूर की तरफ से या आर्मी की तरफ से जो है वो तोड़ा गया। तो बदकिस्मती से कुछ ज़्यादा रोशन हमारी तारीख उस तरह से अदलिया के हवाले से नज़र जो है वो नहीं आती। अच्छा, इफ्तिखार चौधरी साहब की क़यादत में जब वो एक अदलिया बहाली की तहरीक वकला की वो सारी चली, तो अक्सर लोग इस गलतफहमी का शिकार हो गए कि हमारी अदलिया ने कोई एक नई करवट ली है, या अब वो कोई हम ज़्यादा आज़ादाना मुनसिफाना किस्म की जो अदलिया है वो देखेंगे। लेकिन बदकिस्मती से बाद वो फिर लोगों ने देखा कि इफ्तिखार चौधरी साहब भी एक तरफ अलाइन हो गए, मखसूस जो है वो साफ नजर आता था कि वो मुस्लिम लीग नवाज के साथ अलाइन है, और पीपल्स पार्टी के हवाले से जो उनके डिसीजन भी आते रहे। अच्छा, उसके बाद फिर बदकिस्मती से मुझे वही सारी जो एक तस्वीर है वो रिपीट होती हुई नजर आ रही है। और है कुछ मामला कुछ यूं है कि अगर हम अपने पड़ोस में देखें तो इस किस्म के कुछ रिमार्क्स या इस किस्म की कुछ बातों पे मैं बड़ी खुल के बात करने लगा हूँ। वहां पे जो है वो हमारे पड़ोस में एक जज साहब के बाकायदा जो है वो उनके सेहत के, उनके दिमागी मुआयने का जो है वो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से हुक्म दिया गया। मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ, वहां पे भारत में सही। भारत में। तो अब इस हवाले से सोशल मीडिया के ऊपर और बाकी जगहों पे लोगों ने इस किस्म की बातें करना शुरू कर दी हैं। ठीक है, आपके खिलाफ एक रेफरेंस किया, उसका फैसला जो है वो आइन और कानून की रोशनी में हुआ, उसके प्रोज एंड कॉन्स देखे गए, उसके मेरिट्स डीमेरिट्स देखे गए, उसके बाद अदलिया का एक फैसला आ गया और वो फैसला साहब ने कबूल किया। और उसके बाद फिर बात आगे गई, फिर एक जो है वो उसके ऊपर एक रिव्यू पिटिशन भी आई, अब उसके ऊपर भी जो है वो बात चल रही है। तो मामला जो है वो वैसे तो अदालतों के अंदर ही जो मतलब जो जजेस के जो फैसले होते हैं वो बोलते होते हैं। जजेस के रिमार्क्स के बोलने और जजेस के रिमार्क्स को रिपोर्ट करने का ये जो ट्रेंड है, ये इफ्तिखार चौधरी साहब के ज़माने में आया, और फिर कुछ मखसूस रिपोर्टर्स ने कुछ मखसूस टीवी चैनल के ऊपर उनके रिमार्क्स को जब बढ़ा चढ़ा कर पेश करना शुरू किया, तो इंसानी नफ्सियात है ये कि इफ्तिखार चौधरी भी खुद को जो है वो जज से हटकर कुछ समझने लगे। शायद वो समझने लगे कि वो कौम के मसीहा हैं, या वो सियासतदान हैं, या वो कोई ऐसी पर्सनैलिटी है वो। जी, यहाँ पे मैं आपको काटूंगा। आपने बात की पड़ोस की और फिर कुछ मखसूस सहाफ़ियों का भी आपने जिक्र किया। तो वो मखसूस सहाफ़ी पड़ोस की फ़ौज की बड़ी ट्वीटें भी अक्सर करते हैं, मिसालें भी दिया करते हैं कि उनकी फ़ौज देखें उनकी। लेकिन ये जो मेंटल मुआयने वाली एग्जाम्पल आपने दी, भारत में इस तरह से हुआ, इस चीज़ पर कभी वो सहाफ़ी जो है वो ट्वीट या कमेंट क्यों नहीं कर रहे होते? नहीं करेंगे ना, क्योंकि ये उनका एक मखसूस, उनकी जो ज़हनी कैफ़ियत है, ये उनका एक मखसूस मौक़िफ़ है जिसको वो लेके आगे चलते हैं। तो ये तो क्योंकि उसके खिलाफ है, वो क्यों करेंगे? इसलिए तो बात ये है कि उस वक़्त से लेके जब इफ्तिखार चौधरी ने अपने आप को चीफ जस्टिस साहब ने खुद को एक जो है वो हीरो तस्वर किया, या परमात्मा तस्वर किया, या पाकिस्तानी कौम का मसीहा उन्होंने तस्वर किया, तो उसके बाद से हमारी अदलिया में फिर इस किस्म की जो सियासी रिमार्क्स, इस किस्म की चीज़ें जो आ गई। साकिब नसार साहब के दौर में भी रहा। कुछ लोग कहें जी आप उनकी शायद बात नहीं करते, बिल्कुल उनके दौर में भी ये रहा। नहीं, बिल्कुल वो उनके वो दौर को तो मैंने खुद उनके रिपोर्ट दौर भी में रहा, किया। और ये जो हमारे आज मखसूस रिपोर्टर्स हैं, ये उनके ऊपर तनकीद करते थे। हालांकि इफ्तिखार चौधरी साहब के ऊपर वो उनकी तारीफ करते थे, साकिब नसार के ऊपर वो तनकीद करते रहे, क्योंकि उन्हें ये नजर आया कि साकिब नसार के ने, क्योंकि पना जो है नून लीग के खिलाफ एक फैसला आया था, तो ये साफी बेसिकली नून लीग से भी अलाइन है, तो इसलिए जो है वो साकिब नसार के खिलाफ हो गए। अब फायज ईसा कोई काम कर रहे हैं, फायज ईसा पे दर पे सियासी रिमार्क्स दे रहे हैं, उनके सामने केसेस कुछ और होते हैं, वो हर मामले में हुकूमत
और इमरान खान जो है वो सामने लेके आ जाते हैं। बल्कि कई मामलात में मैंने कल भी लाद भी किया कि इस तरह लगता है कि पीडीएम जो मैदान में कहती है सियासत के, वो फायज ईसा साहब वो अदालत में कह देते हैं, कोर्ट रूम में कह देते हैं। तो इससे उनके मुतल्लिक जो साफ कारण कई लोगों के जहन में मौजूद थे। मैं भी शायद किस वक्त इस तरह से सोचता था कि वो बड़े कोई लर्नड जज हैं। इवन हालांकि मेमो के हवाले से उनका एक फैसला है जिसके ऊपर बड़े बड़े इख्तलाफात थे। पीपल्स पार्टी के दौर में इफ्तिखार चौधरी साहब इन्हें लेके आए, मेमो कमीशन का सरबराह बनाया, इन्होंने अलाइन होकर बाकायदा नवाज शरीफ साहब के साथ यूसुफ जहा गिलानी और पीपल्स पार्टी की हुकूमत के खिलाफ एक फैसला दिया। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि फौज और स्टैब्लिशमेंट प्रो स्टैब्लिशमेंट फैसला था वो, फौज से उसको बड़ा फायदा हुआ। आज फिर वो अपने आप को एंटी स्टैब्लिशमेंट बड़ा जो है वो पोर्ट्रे कर रहे हैं। ये एक नफसियाती मसला भी होता है कि जब आप चाहते ना चाहते हो किसी वक्त इस्टेब्लिशमेंट के लिए अगर इस्तेमाल हो जाए, तो उसके बाद फिर आप इसमें साफत में हमारी मिसाल इसकी आमिर मीर साहब है, वो इस्टेब्लिशमेंट के हाथों ठीक ठाक इस्तेमाल हुए और आज वो खुद को एंटी इस्टेब्लिशमेंट शो करते हैं सिर्फ उस नफसियाती मसले से निकलने के लिए कि मेरे उनके इनर माइंड में है कि मुझे इस्टेब्लिशमेंट ने इस्तेमाल किया है, मैं उनको काम आया हूं। आज वो ये कोशिश करते हैं कि वो बताएं जी वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट है। तो मुझे ये डर और खौफ खतरा मुझे लग गया है कि ये जिस किस्म के रिमार्क्स और जिस किस्म के बयानात और जिस किस्म की चीजें आ रही हैं काजी फायजा साहब की तरफ से, केस कुछ और होता है। अभी एक दिन उन्होंने गटर का जिक्र कर दिया, फिर उन्होंने वैसे वो हमारे मुल्क में हर कोई अमेरिका की जमहूरियत की डेमोक्रेसी की बरतानी की मिसालें देता है। कल जब जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि इस तरह से केसेस ओपन तो वहां भी नहीं सुने जाते, रिकॉर्ड कैसा होते हैं, तो उन्होंने कहा जी हमारे लिए वो तो एग्जाम्पल नहीं है, हमारे लिए तो इस्लाम एग्जाम्पल है। तो इस्लामिक कंट्रीज में आप बता दें वहां पे कितनी सहाफत को इस किस्म की आज़ादी है जितनी पाकिस्तान में, जिसका जो दिल करे कहता है। तो ये बड़ा एक सीरियस मामला है और फायज ईसा साहब का जो मामला है उन्हें खुद भी इसके ऊपर सोचना चाहिए कि इस किस्म के जो रिमार्क्स हैं वो उनकी कदर मंजरत में हरगिज़ इजाफा नहीं कर रहे, बल्कि कुछ यूट्यूबर्स जो उन्हें प्रमोट कर रहे हैं उनके रिमार्क्स को, वो उन्हें बेच रहे हैं। मैं जाती तौर पर समझता हूँ और कल वो उनको बेच के चले जाएंगे जैसे इन साफियों ने इफ्तिखार चौधरी साहब को बेचा। आखिर पे नुकसान फायज ईसा साहब का होगा। सही। अच्छा, जो गटर के हवाले से आपने बात की, तो मैं वो देख भी रहा था, खबर पढ़ रहा था कि जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कोर्ट के अंदर ये जस्टिस फायद ईसा साहब से कहा कि आप जो अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं उनको ज़रा देखभाल के इस्तेमाल करें, क्योंकि केस तो बेशक आपका यही है कि आपकी जो ये सारी कार्रवाई है ये दिखाई जाए, लेकिन आप जो रिमार्क्स दे रहे हैं अभी भी वो रिपोर्ट हो रहे हैं और बहुत सारे वो ट्वीट्स और सोशल मीडिया पर वो रिपोर्ट होती हैं चीज़ें। देखिए जी रिपोर्ट हो रही है, बल्कि अब तो ये भी हो रहा है कि कुछ यूट्यूबर्स एक दिन पहले बात करते हैं और वही बात अगले दिन फायज ईसा साहब अपने वहां पे जो अपने दलाइल दे रहे होते हैं उसमें वो कर देते हैं। यहां से नजर आता है कि कुछ ये इतलात की बुनियाद पर मैं कह रहा हूं कि साफियों के साथ उनका व्हाट्सएप के ऊपर टेलीफोन कॉल्स के ऊपर उनका राब्ता है। और ये इंतहाई खतरनाक बात है कि इस तरह से जजेस को का साफियों से बराह रास्त राब्ता, उनसे व्हाट्सएप के ऊपर उनके राब्ता, उनसे बातचीत, जिसके ऊपर माजी में बड़ा एतराज किया जी कि व्हाट्सएप के ऊपर जीआईटी बन गई। आज जो है वो व्हाट्सएप के ऊपर ये सारे काम हो रहे हैं, कोई एतराज नहीं कर रहा। तो मैं फिर वही कहूंगा कि चंद यूट्यूबर्स और चंद सहाफी रेटिंग्स के असूल के लिए अपने यूट्यूब चैनल चलाने के लिए इस किस्म की चीजें काजी फायज साहब के साथ मिलकर कर रहे हैं, जिसका उन्हें शायद नुकसान ना हो रिपोर्टर्स को, क्योंकि वो तो रिपोर्टिंग कर ही नहीं रहे, कोई उनको साफी कहता भी नहीं है। इसलिए इनकी जो अदालत है, इनकी जो जजी है, जज मतलब इनका जो बैसियत जज इनकी एक हैसियत है वो मुतासर हो रही है। और हर अगले आने वाले दिन में वो ये साबित कर रहे हैं कि उन्हें शायद इस कोर्ट में नहीं रहना, वो शायद यहां से जाना चाहते हैं, क्योंकि उनकी बात का हर सिरा घुमाकर किसी न किसी तरह इमरान खान की जात के गिरद आ जाए। सही। अच्छा, मैं भी कुछ देर पहले ये सोच रहा था, इनके जो ये सारे कमेंट्स वगैरह थे कादी फायजा के, ये पढ़कर तो मेरे माइंड में वो क्यों निकाला वाली बात जो नवाज शरीफ वाली है ना, वो आ रही थी। और मुझे ऐसा लग रहा है शायद फायजा साहब ये चाहते हैं कि वो भी उन्हें ये बोलने का मौका दिया जाए कि क्यों निकाला कुछ मैं देखिए मैं फिर वही कहूंगा कि कुछ सहाफियों ने इफ्तिखार चौधरी साहब को सियासतदान बनाने की कोशिश की। अब कुछ सहाफी, वही सहाफी बल्कि फिर कोशिश कर रहे हैं काजी फायज ईसा को भी सियासतदान बनाने की। लेकिन अगर वो सहाफी समझदार नहीं है, काजी फायज ईसा साहब तो समझदार हैं, उनके मुताबिक लोग कहते हैं बड़े लर्नड आदमी हैं, उनको कम से कम बैठ के आराम से तसल्ली से ये सोचना चाहिए कि अपना जो केस है वो आईनी और कानूनी दलाइल की रोशनी में लड़ना चाहते हैं या सियासी बयानबाजी के जरिए लड़ना चाहते हैं। क्योंकि इसमें जो कुछ लोग उनको पसंद करने वाले भी थे, उनके फैसलों को बाद में जो कुछ उनके जो फैसले आए, वो भी अब इस बात के ऊपर सोचने पे मजबूर हो गए हैं कि आया क्या काजी फायजा साहब ये जो कुछ कर रहे हैं इसका मकसद क्या है। जैसे आपने भी बात कर ली कि उससे चाहते क्या है, लगता तो उससे यही है कि वो जो है वो कोई ऐसी बात हो कि वो उन्हें सुप्रीम कोर्ट से जाना पड़े। ये चीज बड़ी अलार्मिंग है। अच्छा, वैसे इन्होंने चीफ जस्टिस भी बनना है आगे, तो एक फैसला भी इनके हवाले से आया कि इन्हें केस सुनने से रोका गया, जिस तरह से ये इमरान खान के हवाले से दलाइल थे इनके।
तो फिर चीफ जस्टिस भी ये बनेंगे, तो ये तो फिर बड़ा बिल्कुल, टकराव देखिए रहेगा। सवालिया निशान तो एक पैदा हो गया। अब ये तो फाइज़ साहब को सोचना है। देखिए बाकी चीफ जस्टिस के ऊपर तो उस वक्त क्वेश्चन हुए ना, आप इफ्तिखार चौधरी साहब पे आपने उस वक्त क्वेश्चन किया जब वो बहाल हो गए कि जी वो पीपल्स पार्टी के खिलाफ फैसले दे रहे हैं। हम्म, साकिब निसार पे आपने तब क्वेश्चन किया जी हम्म, कि वो नून लीग के खिलाफ दे रहे हैं जब वो चीफ जस्टिस बन गए। ये तो अभी चीफ जस्टिस बने नहीं है, इनकी तो पहले से ही एक पोजीशन सामने आ गई। उनकी तो पोजीशन बाद में सामने आई ना, जो भी था जिस तरह से वो तो कहते हैं उन्होंने मेरिट पे फैसले किए, इफ्तिखार चौधरी भी कहते हैं, साकिब निसार भी कहते हैं, लेकिन ये इनकी एक पोजीशन पहले से सामने आ चुकी है कि किस तरह से वो इमरान खान के हवाले से या इस मौजूदा हुकूमत के हवाले से एक राय रखते हैं, एक सियासी राय रखते हैं जिसका वो इजहार कर चुके हैं, जो कि जजेस के लिए, एक जज के लिए इंतहाई खतरनाक है। खतरनाक। ठीक है, बहुत शुक्रिया फैज़ साहब, आपने तमाम तर डिटेल से हमारे नाजरीन को आगाह किया। नाजरीन, आज के व्लॉग में इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। मेरे इस यूट्यूब चैनल का भी जो है वो आपने ख्याल रखना है, सब्सक्राइब जरूर करना है। अल्लाह।